हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरबिया से दो बड़ी अपडेट आप लोगों तक शेयर करूंगा। पहली अपडेट, एक न्यूज़ वायरल हो रही है इस वक्त कि अब कोई भी बंदा जो एक्सपैट्स यहाँ पे काम कर रहे सऊदी अरबिया में 6 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। 6 साल काम करने के बाद उनको एग्जिट जाना पड़ेगा, फिर से वो नए वीज़ा में आ सकते हैं सऊदी अरबिया। इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सऊदी अरबिया में रहने वालों को वार्न करी है कि कोई भी अपना डिटेल जो है अनजान लोगों को ना दे, जो कॉल करके पूछते हैं उनका एटीएम के बारे में, उनका अकाउंट के बारे में। क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई लोग फ्रॉड कॉल का शिकार हो जाते हैं, उनको लोग आसानी से ठग लेते हैं। कैसे इससे बचना है इसके बारे में बताया, ये भी मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। खारजी लोग अब सऊदी अरबिया में 6 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। 6 साल तक ही उनका इकामा रिन्यू होगा। 6 साल के बाद उनका इकामा रिन्यू नहीं होगा, उनको एग्जिट यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कोई कानून जो है अभी तक बना नहीं है। ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है सऊदी हुकूमत की तरफ से, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है शूरा काउंसिल में इस पर बात चल रही है, वहाँ पे इस पर विचार किया जा रहा है कि आगे में फ्यूचर में कोई इस तरह का कानून वो लाएंगे। सऊदी अरबिया का शूरा काउंसिल क्या है, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। शूरा काउंसिल यानी सऊदी अरबिया का कंसल्टेटिव असेंबली है। जिस तरह से हमारे देश में पार्लियामेंट होता है ना, दिल्ली में पार्लियामेंट है, वहाँ पे कोई भी कानून बनने से पहले डिस्कशन की जाती है, उसके बाद कोई कानून पास होता है। तो सेम इसी तरह से कोई भी कानून जो यहाँ पे बनता है, नया कानून, वो पहले शूरा काउंसिल में डिस्कस की जाती है, उसके बाद फिर यहाँ का हुकूमत जो है वो कानून को लागू करती है। पिछले कुछ सालों से सऊदीजेशन को लेके जो भी कानून बने, ये सब पहले शूरा काउंसिल में डिस्कस की जाती है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को कि वो इसका अनाउंसमेंट करे। अब आप लोग ये तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस तरह का कानून आखिर बन क्यों रहा है, और कई लोग ये गैस भी कर लेते हैं कि ये सब कानून बनने का क्या रीज़न है। सऊदीजेशन को लेके ये सब कानून बन रहा है या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सालों से सऊदीजेशन को लेके बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में यहाँ के प्रिंस ने भी ये कहा कि उनका जो विज़न 2030 है उसको कोई रोक नहीं सकता, उस पर वो लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। और विज़न 2030 का ही एक पार्ट है सऊदीजेशन, और सऊदीजेशन में टारगेट यही है कि यहाँ के लोगों को जॉब्स दी जाए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ के लोगों को अगर जॉब्स दी जाएंगी तो बाहरी लोगों का जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब रहा बात नुकसान का, कि ऐसा कोई कानून अगर आता है कि 6 साल तक ही आप यहाँ पे काम कर सकते हो, उसके बाद आपको फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा वीज़ा लेके आना पड़ेगा, इसमें नुकसान किसका होगा। तो देखिए, सऊदी अरबिया में जितने भी कंपनी है, मेरे ख्याल से 90% कंपनी जो है एक्सपीरियंस बंदों के साथ में ही काम कर रहे हैं। कुछ ही कंपनी ऐसे होते हैं जो लोग फ्रेशर को हायर करते हैं, फ्रेशर को प्रायोरिटी देते हैं। आप लोग इंटरव्यू में भी देखते होंगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस बंदों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सारे लोग वैसे ही हैं जिनके पास ऑलरेडी 5 साल, 6 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर ऐसा कोई कानून आ जाता है कि 6 साल के बाद उनको फाइनल एग्जिट जाना पड़ेगा, इसका मतलब सबको यहाँ से एग्जिट भेजना पड़ेगा, और ये बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं। फ्यूचर में इस तरह का कोई अगर कानून बनता भी है तो वो परसेंटेज वाइज, फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट होगा। जिस तरह से सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर फेज़ वाइज, परसेंटेज वाइज लागू हुआ, प्रोफेशन टेस्ट फेज़ वाइज स्टार्ट हुआ, उसी तरह से ये भी लागू हो सकता है। अब इस पे पहले ही कोई कमिटमेंट देना कि इस तरह का कानून कब तक आ सकता है, ये गलत होगा। देखते हैं, ऐसा कोई अगर ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूंगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 6 साल के बाद अगर कोई बंदा यहाँ से एग्जिट जाता है, इससे नुकसान किनको होगा। तो देखिए, अभी भी बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे कफिल ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होता है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं जिनको कंपनी जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, ऐसा कानून अगर लागू हो जाता है तो वो बंदे को अगर एग्जिट जाना पड़े तो इसका नुकसान कंपनी को होगा, क्योंकि कंपनी को फिर से उनके लिए नया वीज़ा इशू करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को जो चार्ज हो वो पे करना पड़ेगा, फिर वो कंपनी टिकट दे के वो बंदे को बुलाएगा, तो सारा खर्चा कंपनी का होगा। इनकेस अगर कोई कंपनी ये कहता है कि आपका खर्चा मैं नहीं दूंगा, आप खुद से पे करो वीज़ा का, टिकट का, तब आप आओ, तो इसमें नुकसान होने वाला है एक्सपर्ट्स को। जो बाहरी लोग हैं, खारजी लोग हैं, उनको इससे नुकसान होगा। अगर फ़ायदे की बात करें तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा यहाँ के हुकूमत को होगा, नया वीज़ा लेने का, उसके बाद फिर आपका नया इकामा बनेगा, ये सारा कॉस्ट जो है आपको यहाँ के गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब जो लोग ये न्यूज़ सुनने के बाद एकदम से टेंशन में आ गए, नर्वस हो रहे हैं, उनको मैं बोलूँगा कि भाई इतना जल्दी टेंशन मत लो।
ये सब कानून इतना जल्दी नहीं लागू होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। खास करके जो टेक्नीशियन है, जो छोटे मोटे जॉब्स करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर जो है लागू किया गया। सबके लिए बोला गया यहाँ के हुकूमत की तरफ से आपको मैंडेटरी डिप्लोमा सबमिट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपका इकामा रिन्यू होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा सऊदी काउंसिल में कई प्रोफेशन का लिस्टिंग की गई कि ये सारे प्रोफेशन जो है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर का लिस्ट में है, सबको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। आप अगर उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो अभी तक सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में मेंबरशिप नहीं लिए हैं, फिर भी उनका इकामा बन जा रहा। तो ये एक प्रकार का एक्सेप्शन है। सेम उसी तरह आप आ जाओ प्रोफेशन टेस्ट की तरफ। प्रोफेशन टेस्ट में भी लगभग 1200 प्रोफेशन को लिस्टेड की गई है कि ये सबका टेस्ट होगा, प्रोफेशन टेस्ट होगा, पास करेंगे उसके बाद ही इकामा रिन्यू होगा। लेकिन उसमें भी कई प्रोफेशन को एक्सेप्शन मिला है। अभी तक गिने चुने 7 या 8 ही प्रोफेशन का टेस्ट लिया जा रहा है। जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जो बड़े पोजीशन में जॉब कर रहे हैं, मैनेजर का, डायरेक्टर का, इंजीनियर्स का, उनका जॉब को ज़्यादा खतरा है। और आप लोग को याद होगा सऊदीजेशन का वीडियो में मैंने आप लोग को बताया भी था, शोरा काउंसिल की तरफ से ये अनाउंसमेंट भी की गई थी ऑफिशियली कि पहले वो उन जॉब्स को टारगेट करेंगे जिन पे सैलरी ज़्यादा है, जिसमें खारजी लोग ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों को पहले से उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई कानून बना नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की। कॉमर्स मिनिस्ट्री सऊदी अरबिया ने कहा है उन लोगों को जो लोग बहुत ही मतलब मासूम टाइप के होते हैं, उनको कोई भी कॉल करता है, बोलता है मैं मैनेजर बोल रहा हूँ बैंक का, आप अपना ATM का डिटेल दो, अपना इंटरनेट का लॉगिन आईडी पासवर्ड दो, और वो बेचारे बहुत आसानी से दे भी देते हैं। भाई अभी के डेट में बहुत से लोग फ्रॉड हैं, और आपको कोई भी बंदा ये बोल रहा फ़ोन करके कि वो बैंक से बोल रहा है तो उस पर कभी यकीन मत करो। ये सिर्फ सऊदी अरबिया का ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ का बैंक का यही रूल है कि वो कभी भी आपको फ़ोन करके नहीं बोलेंगे कुछ भी, आपको वो ब्रांच में बुलाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम रहता है ना आपका अकाउंट से रिलेटेड तो आपको ब्रांच में जाना पड़ता है। तो सेम इसी तरह से आपको कोई भी बंदा कॉल करता है ना, कभी कभी आईमो में कॉल आता है, NCB का फ्रॉड कॉल आप लोग देखते होंगे। वो लोग बोलते हैं मैं NCB बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपके ATM ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप डर जाते हो, फिर अपना डिटेल शेयर करने लगते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये आप भी मत करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ये वीडियो को शेयर करिए, सबको बताइए कि वो भी अवेयर रहें ये सारे चीज़ों से, फ्रॉड कॉल से बचे। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको OTP आता है बैंक के तरफ से। इनकेस अगर आप किसी को गलती से दे भी दिए अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग का, तो उसमें लॉगिन करने के बाद उस बंदे को एक्सेस के लिए OTP की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको बोलेगा कि आपके नंबर पे एक मैसेज जाएगा, वो कोड बताइए, तो वो कोड कभी भी नहीं बताना चाहिए, किसी को भी नहीं। तो इस तरह का जितना भी फ्रॉड कॉल्स आता है उससे आपको बचने की ज़रूरत है, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।